हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज गुडविल। ओके, हमारी पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 2 है, वैसे बुक का हमारा चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज गुडविल। ओके स्टूडेंट, सो गुडविल। अब गुडविल क्या है स्टूडेंट? तो गुडविल इज द नेम, फेम एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। कोई भी बिजनेस है, अगर आपने देखा, अगर एक बहुत बड़ा मार्केट है, ओके, अब उस मार्केट में सारी शॉप्स, सपोज करिए सारी शॉप्स जो हैं वो कपड़े की हैं, सारी शॉप्स कपड़े की हैं, ओके। अब कपड़े की शॉप्स हैं, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ब्रांडेड खरीदते हैं। अब ब्रांड में भी क्या है, जिसकी गुडविल बहुत ज्यादा है, अब जैसे ब्रांडेड में बहुत सारे क्या आ गया, एडिडास आ गया, ठीक है, नाइकी आ गया, ओके, ये सब ब्रांडेड है। अब जो ब्रांडेड कंपनीज होती हैं उनकी गुडविल क्या होती है, ज्यादा होती है। वो पैसे भी ज्यादा चार्ज कर लें तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई दूसरा ब्रांड है, अगर वो ज्यादा महंगे में बेचेगा तो उसका सामान नहीं बिकेगा। तो बिजनेस में क्या है, गुडविल बहुत जरूरी है। गुडविल बहुत इफेक्ट करती है इन सारी चीजों को। भाई अगर आपका गुडविल है बिजनेस की, तो आपके प्रॉफिट्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जितनी ज्यादा गुडविल होगी, आपकी अर्निंग्स भी उतनी ज्यादा होंगी। भाई सपोज करिए बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स होती हैं, ओके, लेकिन कुछ कोचिंग्स ऐसी होती हैं जिनकी रेपुटेशन है, जिनकी गुडविल है, तो उनकी क्या है, उस गुडविल से उनकी क्या होती है, अर्निंग्स भी क्या होती है, ज्यादा होती हैं। ओके, सो आज हम वही चैप्टर स्टार्ट करें, गुडविल। तो क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ओके। कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थे, कुछ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टोटल है 32, विच आर इश्यूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, सो हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डील्स विद इंटेंजिबल एसेट्स। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है स्टूडेंट, वो किससे डील करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किससे डील करता है, इंटेंजिबल एसेट से। अब इंटेंजिबल एसेट में क्या है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो हमारी वैल्यूएशन है, ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में होती है किसकी, गुडविल की। और गुडविल दो तरीके की होती है स्टूडेंट, गुडविल दो तरीके, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज्ड गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज गुडविल। सिर्फ और सिर्फ हम परचेज गुडविल की ही रिकॉर्डिंग करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल is need not to be recorded anywhere. ओके, गॉट इट, क्लियर हो गया। सो यहां पर हमारे पास कुछ नोट्स हैं, तो एक बार नोट्स पे नजर डालेंगे स्टूडेंट। हमारे पास कह रहा है गुडविल, तो चैप्टर का नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो सबसे पहले देखा है, गुडविल इज गुड नेम और द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच इज अर्न्ड बाय द फर्म थ्रू द हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। कैसे कमाया आपने, अपने हार्डवर्क से। किससे, अपने हार्डवर्क, अपनी ऑनेस्टी से। तो क्या है, ये एक गुड नेम है, एक रेपुटेशन है बिजनेस की, जो क्या है, विच इज अर्न्ड, जो किसने अर्न की है, बिजनेस ने, मतलब फर्म ने। किससे, अपने हार्डवर्क से, ओके, अपनी ऑनेस्टी से, किसके, ओनर के। ओके, नेक्स्ट है, इफ अ फर्म रेंडर्स गुड सर्विस टू द कस्टमर हु फील सेटिस्फाइड विल कम अगेन एंड अगेन एंड द फर्म विल बी एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। अगर हम अपने कस्टमर को बेटर सर्विसेज देंगे, ओके, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं किसी कस्टमर को, तो याद रखें हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमें इस कस्टमर को रिटेन करना है, कि ये कस्टमर हमारे पास दोबारा आए। दोबारा आने का मतलब नहीं शिकायत लेकर आए, दोबारा का मतलब है वो दोबारा हमारी सर्विसेज लेना चाहे, वो हमारी सर्विसेज से इतना खुश हो जाए, ठीक है। एक होती है आफ्टर सेल सर्विस, कि आपने उसको सेल करने के बाद भी आप उसको सर्विस दे रहे हो, तो कस्टमर आपका कहीं नहीं जाएगा, आपकी गुडविल वो माउथ टू माउथ गुडविल आपकी बहुत ज्यादा करेगा, आपकी पब्लिसिटी करेगा वो। ओके, नेक्स्ट, दस गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म which enables it to earn higher profits in comparison to the normal profit earned by other firms in the same trade। अगर कोई आपके जैसा बिजनेस कर रहे हैं, तो गुडविल क्या है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है। और जो आपके फील्ड के, जो आपके जैसा बिजनेस कर रहे हैं, उनकी अगर गुडविल नहीं है तो उनकी अर्निंग्स आपसे क्या होंगी, कम होंगी स्टूडेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास फीचर्स ऑफ गुडविल, कि गुडविल के क्या क्या फीचर्स हैं। तो आपने क्लास 11th में स्टडी किया था स्टूडेंट, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि गुडविल एक फिक्टिशियस है। गुडविल इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट व्हिच कैन नॉट बी सीन नॉर बी टच्ड। ना तो हम उसे देख सकते हैं और ना ही हम उसे छू सकते हैं, ओनली वी कैन फील इट स्टूडेंट्स। ओके, जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो सबसे पहला फीचर, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। गुडविल की कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। जैसे मशीनरी है, प्लांट है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, व्हिच कैन बी सीन और टच्ड, बट गुडविल ऐसी नहीं है। Thus it belongs to the category of intangible assets such as patent, trademark, copyright, etc. ये कैसे बिलोंग करता है, जैसे पेटेंट एंड ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, इन्हीं की तरह कि गुडविल होता है, वो भी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं।
इट इज अ वैल्यूएबल एसेट, और इसकी भी अपनी एक अलग वैल्यू होती है, इसकी भी अपनी कोई ना कोई वैल्यू होती है। ओके, ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स। ये हमारी किस में हेल्प करता है? एक्सेस प्रॉफिट्स को अर्न करने में। जितनी ज्यादा अच्छी गुडविल होगी हमारे पास, उतना ही ज्यादा कस्टमर होगा, और जितना ज्यादा कस्टमर है हमारे पास, उतनी ज्यादा हमारी क्या होंगी? अर्निंग्स भी होंगी। ओके, नेक्स्ट, इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। ओके, और इसकी वैल्यू क्या होती है? कॉन्स्टेंटली इसकी वैल्यू क्या होती है? फ्लक्चुएट होती है, चेंज होती रहती है। ओके, क्या होती रहती है? चेंज। While goodwill does not depreciate, goodwill depreciate नहीं होती, goodwill amortized होती है। goodwill क्या होती है? amortized. If there is a fall in any intangible asset, then we use the term amortization. क्या word use करेंगे हम? amortization. Depreciation is used only with fixed assets. Okay, fixed tangible asset. और अगर हमारे पास कोई natural assets है तो उनके लिए हम क्या word use करते हैं? That is depletion. Okay, you have studied in class 11th students. Okay, it is liable to constant fluctuations. Its value is liable to constant fluctuation. It is always present as a silent asset in a business where there are super profits, okay, but declines in the value with the declines in the earnings. क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इट्स वैल्यू ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस सोल्ड। इसकी वैल्यू कब कैलकुलेट होती है? अपने सारा का सारा बिजनेस क्या कर दिया? सोल्ड। गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन अ पार्ट। गुडविल कभी भी पार्ट में नहीं बिकती। अगर पूरा का पूरा बिजनेस सोल्ड कर दिया, सपोज करो 20 लाख की एसेट है लेकिन आप उससे 30 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो, तो इसका मतलब 10 लाख रुपए आप उससे किसके ले रहे हो? अपनी गुडविल के, जो आपने पिछले 5 साल में अपने गुडविल अर्न किए। सपोज करिए मैं कहीं बाहर चले जाऊं, इंडिया से छोड़कर बाहर चले जाऊं अब्रॉड में, ठीक है, अब्रॉड में मैं जॉब या अपने बिजनेस के सिलसिले में चला गया। सो क्या होगा? अगर मैं यहां पर अपनी कोचिंग सेंटर किसी को देकर जा रहा हूं स्टूडेंट, तो जितनी मेरी एसेट्स हैं उसके तो पैसे लूंगा, बाकी जो मैंने 5-6 साल में जितना नाम कमाया है यासर अली क्लासेस का, ओके, तो मैं उसके लिए उनसे क्या चार्ज करूंगा? गुडविल चार्ज करूंगा। इट इज अ साइलेंट एसेट। ये बिजनेस में एक साइलेंट एसेट का काम करती है। ओके, गॉट इट? क्लियर? नेक्स्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लें। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज इट्स वैल्यू मे फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी आपको बताया था कि टाइम टू टाइम क्या होती रहती है? वो फ्लक्चुएट होती रहती है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, गुडविल इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जैसा भी मैंने आपको बताया था, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओनली वी कंसीडर परचेज गुडविल। ओके, अकाउंटिंग इसकी होती है सिर्फ परचेज गुडविल की। परचेज गुडविल मींस गुडविल फॉर विच अ कंसीडरेशन हैज बीन पेड। हमने क्या करा? उसके लिए कोई ना कोई कंसीडरेशन क्या करा? हमने पेड किया है। हमने किसी का बिजनेस एक्वायर किया और अब उस बिजनेस में बहुत सारी एसेट्स हैं, बहुत सारी लायबिलिटी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसके रिगार्डिंग उसकी बिजनेस से ज्यादा उसको पैसे दे रहे हैं। तो जो ज्यादा पेमेंट हम कर रहे हैं वो किस चीज का दे रहे होंगे? गुडविल का। ओके, सो व्हेन बिजनेस इज परचेज, द एक्सेस ऑफ परचेज कंसीडरेशन, वर्ड आ गया एक्सेस, जो भी परचेज कंसीडरेशन है हमने उससे ज्यादा पेमेंट दिया है। कैसे निकालते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके, इज द परचेज्ड गुडविल। इट इज सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स बिकॉज इट इज परचेज बाय पेइंग इन फॉर्म ऑफ कैश और काइंड। इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? इट अराइज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, ब्रांड और सोल्ड। ओके, बिजनेस हम बेचेंगे या ब्रांड बेचेंगे तो ये तभी अराइज होती है। कंसीडरेशन इज पेड फॉर इट, सो इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हम इसके लिए क्या पे करते हैं? कंसीडरेशन। और आपको पता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग्स किसका? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग में क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है स्टूडेंट? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है? लेन देन। लेन देन का मतलब क्या है? पैसे में होगा। तो इसीलिए क्या है? कंसीडरेशन हो रहा है, इसीलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑन एन एज एन एसेट। ओके, इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में शो करेंगे। ये एक एसेट है बिजनेस की, साइलेंट एसेट बताया था। नेक्स्ट, इट इज अमोर्टाइज्ड। ओके, तो अमोर्टाइज को समझने के लिए डेप्रिशिएट बोल देते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं होता। क्या वर्ड यूज होता है? अमोर्टाइज। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, वैल्यू इज अ सब्जेक्टिव जजमेंट एंड असर्टेन बाय द एग्रीमेंट ऑफ सेलर एंड परचेजर। इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली इन द मार्केट और इन पार्ट्स। हम उसको सेपरेटली, भाई मेरी गुडविल ले जाओ बस, बाकी कुछ मत लेके जाओ, या फिर गुडविल थोड़ी थोड़ी ले जाओ, ऐसा नहीं होता। जब एंटायर बिजनेस सोल्ड हो जाएगा तो उसी के साथ एंटायर ब्रांड सोल्ड हो जाएगा तो उसी के साथ गुडविल भी चली जानी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेरेंट गुडविल। कौन सी गुडविल? इनहेरेंट, मतलब बिजनेस की अपनी, जो बिजनेस ने खुद अर्न की है। ओके, इट इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अ रनिंग बिजनेस पजेस, ड्यू टू विच इज एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। ओके, इट इज जनरेटेड इंटरनली ओवर द ईयर्स। बिजनेस अपनी मेहनत खुद कर रहा है। ओके, जनरेट, सेल्फ जनरेटेड बाय इटसेल्फ। अ ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल्स की एक ट्रू प्लेस नहीं है, कोई भी ट्रू कॉस्ट नहीं है। वैल्यू डिपेंड्स ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यू। इसकी वैल्यू की जगह सब्जेक्टिव जजमेंट है। ओके,
नेक्स्ट है, देखो बता दिया था एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, उसमें क्या कहता है अकाउंटिंग, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इट इज नॉट रिकॉर्डेड, किसकी बात करें हम, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज कंसिडरेशन मनी और मनी इज वर्थ हैज नॉट बीन पेड फॉर इट, हमने इसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया था, ये तो हमने क्या इंटरनली इसको क्या किया था, जनरेट किया था, अगर इसका पेमेंट करते तो उसको रिकॉर्ड करते, वो पेमेंट किसके लिए किया था हमने, परचेज्ड गुडविल के लिए, इतनी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर है हमारे पास एफिशिएंट मैनेजमेंट, कि हमारा मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, द मैनेजमेंट इज वेरी एफिशिएंट टुवर्ड्स देयर वर्क, कि आपका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। ओके, क्या कह रहा है, if the business is run by experienced and efficient management its profits will go on increasing which results in increase in the value of goodwill. Okay, that's it, simple language है। next है quality of product, अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, बहुत ज्यादा अच्छी है, तो हमारी गुडविल भी क्या होगी, ज्यादा होगी। if the firm is supplying, ये सप्लाइंग है, ठीक है, सप्लाइंग गुड्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, देन द कस्टमर विल कम अगेन एंड अगेन, ओके, बार बार आएगा कस्टमर। नेक्स्ट लोकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत प्रोमिनेंट ओके रोल प्ले करती है, ठीक है, आपका प्लेस क्या है। नेक्स्ट है द लॉन्गेटिविटी ऑफ बिजनेस, कि हाउ मच लॉन्गर योर बिजनेस, कि आपके बिजनेस की एग्जिस्टेंस कितनी है, कब से आपका बिजनेस चल रहा है। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्ट एंड अदर राइट्स, मोनोपोलिस्ट, इफ अ बिजनेस एंजॉयज मोनोपोली मार्केट, अगर बिजनेस में मोनोपोली आपकी, ओके, आपके कंपटीशन में कोई नहीं है, इसका मतलब गुडविल है। अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन होगा आपका, फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस होंगी, कि गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं, मान लो जीएसटी आया तो बहुत सारे बिजनेस को अफेक्ट किया था, तो जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस लेकर आ रही है वो आपके फेवर में है, आपके बिजनेस के। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स हैं, ठीक है, आप रिसर्च करते रहते हो, डेवलपमेंट करते रहते हो। नेक्स्ट इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट टू एस्टैब्लिश ब्रांड पॉपुलैरिटी, आप अपने ब्रांड को बनाने के लिए क्या करते हो, एडवर्टीजमेंट करते हो। ओके, पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ओके, पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, तो ये क्वेश्चन थ्योरी में भी आ जाता है 2 नंबर का, व्हाई देयर इज नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, व्हेनेवर द म्यूचुअल राइट्स ऑफ द पार्टनर्स चेंजेस, अगर पार्टनर्स के म्यूचुअली राइट्स क्या होंगे, चेंज, आपस में उन्होंने चेंजेस करना चाहते हैं, मतलब चेंजेस का मतलब क्या है, अगर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करना चाहते हैं, चेंज, पहले उनका इक्वल रेशियो था, पहले उनका क्या था, इक्वल रेशियो, अब वो करना चाहते हैं 3:2:1, 3 पार्टनर से ये रेशियो चेंज करना चाहते हैं, तो क्या कह रहा है, व्हेनेवर द म्यूचुअल राइट्स ऑफ द पार्टनर्स चेंज, द पार्टी व्हिच मेक्स अ सैक्रिफाइस मस्ट बी कॉम्पनसेटेड, ओके, जो पार्टी क्या कर रही है, सैक्रिफाइस कर रही है, उसको क्या मिलेगा, इसका कॉम्पनसेशन मिलेगा। सपोज करो इनका पहले ए का पहले रेशियो कुछ और था, अब ए ने सैक्रिफाइस किया, ए ने क्या किया, सैक्रिफाइस, तो इसका मतलब ए ने सैक्रिफाइस किया और बी और सी मान लो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको क्या करे जाएगा, इस गुडविल का कॉम्पनसेशन मिलेगा। ओके, द बेसिस ऑफ कॉम्पनसेशन इज गुडविल, सो वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल, और इस कॉम्पनसेशन को हम क्या बोलते हैं, गुडविल, सो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, अब कब कैलकुलेट करना पड़ेगा, बता दिया, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, जब पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज। दूसरा, ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो पहले 2 पार्टनर थे एबीसी, अब क्या हो गया, एबीसी 3 पार्टनर हो गए, नई डीड आ गई। नेक्स्ट है ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, 3 पार्टनर थे, अब इसमें से कौन चला गया, सी चला गया, तो फिर ए और बी पार्टनर बचे, या बी चला गया तो ए और सी पार्टनर्स बचे। नेक्स्ट है किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो भी, When amalgamation of 2 firms taken place, जब 2 फर्म्स आपस में क्या होती है, अमेलगेमेट हो रही है, मर्ज हो रही है, मिल रही है। नेक्स्ट है when पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, जब हम पार्टनरशिप फर्म को क्या करेंगे, सोल्ड, तो अभी बताया था कि गुडविल तो कैलकुलेट करनी पड़ती है जब एंटायर बिजनेस को क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं। ये है व्हाई देयर इज नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, दैट्स इट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट टोटल मेथड्स हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल, दैट इज 3 मेथड्स हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असेस द वैल्यू ऑफ गुडविल एज इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, ये डिफिकल्ट है उसको एसेस करना। इन केस ऑफ सेल ऑफ अ बिजनेस, बताया था सेल ऑफ अ बिजनेस में ही इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द परचेज ऑफ द बिजनेस, यूजुअली देयर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। ओके, एक मेथड और होता है स्टूडेंट, ठीक है, जो 12th के लेवल पर आपका नहीं है। ओके, वो मैं आपको बता दूंगा कि वो मेथड कौन सा है। ओके, नेक्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, एवरेज प्रॉफिट के भी 2 पार्ट है, एवरेज प्रॉफिट के भी 2 पार्ट हैं, एक तो होता है सिंपल एवरेज, एक होता है सिंपल एवरेज। ओके,
और एक होता है हमारे पास वेटेड एवरेज। कौन सा? वेटेड एवरेज। ओके, दो होते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। ओके, वेटेड एवरेज याद रखें स्टूडेंट, वेटेड एवरेज तभी होगा जब प्रॉफिट्स किस में होंगे? ट्रेंड्स में। जब प्रॉफिट्स किस में गिवन होंगे? ट्रेंड्स। और ट्रेंड्स का मतलब क्या है? ट्रेंड्स इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ओके, अब बीच में आप ये सोच रहे हो कि सर इतना सारा लिखा हुआ है, ये हमें नोट्स कैसे मिलेंगे? सो स्टूडेंट मैं आपको लिंक दे दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको यासर अली क्लासेस 12th क्लास के नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ओके, घबराने की जरूरत नहीं है, इतना घबरा रहे हो कि सर इतना लिखना पड़ेगा। ओके, आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सिंपल एवरेज और वेटेड। वेटेड एवरेज कब यूज होगा? जब प्रॉफिट्स किस में होंगे? ट्रेंड्स में। अब वो ट्रेंड्स इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग ट्रेंड भी हो सकता है। बाकी हम कौन सा यूज करेंगे? सिंपल एवरेज। ओके, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के भी दो पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके, ये दो इसके और मेथड्स हैं। तो हमारा पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या है? दिस इज अ वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स। Average of such profits is multiplied by the agreed number of years such as 2 or 3 to find the value of goodwill। हमें पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है और कितने ईयर्स के लिए गुडविल को परचेस किया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल। तो गुडविल का फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से नंबर ऑफ ईयर्स परचेस का मतलब क्या है? ओके, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस का मतलब क्या है वो देखिएगा। नंबर ऑफ ईयर परचेस मींस फॉर हाउ मेनी ईयर्स द फर्म विल अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। सपोज करो मैं 50,000 ऑन एन एवरेज कमा रहा था। ओके, ऑन एन एवरेज, तो आने वाले फ्यूचर में कितने और साल तक हम ऑन एन एवरेज 50,000 कमाते रहेंगे, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो सेम प्रॉफिट है, पता चला कम हो गया। ओके, क्लियर हो गया? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट, जितने ईयर्स का प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, क्लियर हो गया? तो यहां पे टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर? अब देखिए यहां पर कुछ एडजस्टमेंट है। एबनॉर्मल इनकम ऑफ द ईयर शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल इनकम का मतलब क्या है? ये इर्रेगुलर इनकम है, ये बिजनेस की इनकम नहीं है, इसलिए इसको प्रॉफिट में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। सपोज करना मैंने प्रॉफिट थे मेरे पास बिजनेस के 82,000, इसके अंदर 2000 क्या था? मैंने क्या करा? एसेट बेचकर मुझे 2000 का प्रॉफिट हुआ था। तो मेरा बिजनेस एसेट को बेचने का थोड़ा ना है, मैं तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता हूं। तो 2000 रुपए मेरे पास एसेट को बेचकर आ गए, तो 2000 रुपए में यहां से क्या करूंगा स्टूडेंट? 2000 रुपए क्या करूंगा? माइनस। तो मेरे पास फिर कितना बचेगा? 80,000 बचेगा। ओके, इसलिए एबनॉर्मल इनकम को क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं नेट प्रॉफिट में से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, एबनॉर्मल लॉस ऑफ ईयर शुड बी एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। अब देखो एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? लॉस स्टॉक बाय फायर। ओके, लॉस कैसे हो गया? लॉस कैसे हो गया? स्टॉक का लॉस होगा कैसे? लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर। लॉस बाय थेफ्ट हो गया। अब मेरा सामान चुर गया, उसकी वजह से सपोज करो 80,000 का मेरा प्रॉफिट था, 5,000 का मेरा सामान चुरने के बाद अगर ये सामान नहीं चुरता मेरा, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना होता है? 85,000 का। इसलिए हम क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे ओके एबनॉर्मल लॉस को। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर बिकॉज दिस इनकम इज रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। तो वही एबनॉर्मल इनकम की बात आ गई, उसको क्या कर देंगे? डिडक्ट कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये स्टूडेंट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है आपका, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया। तो ओवर वैल्यूड होने का मतलब क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आता है। क्रेडिट साइड का मतलब प्रॉफिट आपका, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्या हो गया? इंक्रीज। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो तो माइनस करना पड़ेगा, और ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक होने की वजह से नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी क्या है? ओवर वैल्यूड है। और ओपनिंग स्टॉक आता है कहां पर? डेबिट साइड पर। तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो क्या किया जाएगा? माइनस, और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या किया जाएगा? प्लस किया जाएगा। दैट्स इट। क्लियर हो गया ना? ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज। ओके, वेटेड एवरेज, दिस मेथड इज modified version of average profit method. In this method each year's profit is assigned a weight दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 okay accordingly the highest weight is attached to the profit of the most recent years. okay example, ये example दे रखा है, each year profit are multiplied by assigning weight, कि हर साल के प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वेट से। ओके जैसे पहले साल का प्रॉफिट है 20,000 रुपए, तो उसको 1 दे रखा है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 30,000 दे रखा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से। ओके उसके बाद कह रहे हैं प्रोडक्ट्स आर एडेड एंड, जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम? जो भी प्रॉफिट से मल्टीप्लाई बाय जो असाइन किया था वेट। ओके एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट्स। अगर 5 ईयर्स हैं तो 5 ईयर्स का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो टोटल हो गया 15। अब इसका एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट क्या है? n
n+1/2। अगर बहुत सारे ईयर्स हैं, n का मतलब कितने साल थे 5, तो n+1 का मतलब क्या होगा 5+1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 6 कट गया, 2 से 3 हो गया, 5 3 15। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेट्स। अब गुडविल कैसे निकालेंगे? जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि कब यूज होता है, जब हमारे प्रॉफिट्स किस में होते हैं? ट्रेंड में। ये याद रखना, क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, अब देखो सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है? एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, देखो अब समझाता हूं मैं आपको नॉर्मली क्या है। नॉर्मली क्या है? सारे लोग बिजनेस में, मेरी एक मार्केट है, बहुत सारे 20 लोग हैं वहां पे जो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी गुडविल उनसे ज्यादा अच्छी है। तो क्या है? नॉर्मली तो वो भी कमा रहे हैं, मैं किस चीज से कमा रहा हूं? अपनी गुडविल से। तो जो मेरे एवरेज प्रॉफिट है उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा? नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि नॉर्मली तो सब कमा रहे हैं, मैं उनसे ज्यादा कमा रहा हूं, तो एक्सेस हो गया। तो उसी एक्सेस को क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। ओके, तो इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस। सरप्लस का मतलब एक्सेस प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय द अदर फर्म्स। अदर फर्म्स के मुकाबले बाकी मेरी फर्म क्या है? वो ज्यादा कमा रही है। इफ अ बिजनेस हैज नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग्स इट विल हैव नो गुडविल। सुपर प्रॉफिट आर द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट्स, वेयर नॉर्मल प्रॉफिट आर प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ सिमिलर बिजनेस। जो मेरे जैसे बिजनेस है वो नॉर्मली प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। इफ अ फर्म अर्न्स हायर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट जनरली अर्न्ड बाय द अदर फर्म्स ऑफ सेम इंडस्ट्री, देन डिफरेंस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। क्लियर हो गया? ओके, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं? बिल्कुल सिंपल है। गुडविल इज इक्वल टू जो सुपर प्रॉफिट है उसको ही मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? भाई सबने बिजनेस में पैसा लगाया, एक ही जैसा बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या करते हैं? जितनी भी आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नॉर्मल कैपिटल। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? वो याद रखना। ओके, कैपिटल प्लस रिजर्व्स क्या होते हैं? कैपिटल प्लस रिजर्व्स, या फिर एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आपको अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबने कैपिटल लगाई। अब सिमिलर टाइप का बिजनेस है तो रिटर्न भी क्या मिलेगा? सिमिलरली सबको नॉर्मली वही मिलेगा, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोला जाता है उसको? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाता है? एक नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि सबने पैसा लगाया बिजनेस में। और पैसा क्यों लगाया जाता है? कि उससे कितना रिटर्न मिलेगा नॉर्मली सबको। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कर दी? कैपिटल प्लस रिजर्व्स, और अगर फिक्टिशियस एसेट है तो उनको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे पहले कौन सा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बताया था दो। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैसे कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे? पूरे फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे किससे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। जब डिनोमिनेटर में रेट चला गया तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे। तो नेट एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे? टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। ओके, अब क्या करेंगे? गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, माइनस नेट एसेट। ये हमारा क्या हो जाएगा? गुडविल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर यही सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालें तो सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया होगा कैसे? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया होगा कैसे? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, अब हमें क्या निकालना है? गुडविल निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे किससे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ओके, और सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ठीक है स्टूडेंट? ओके, तो ये था स्टूडेंट, मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया कि गुडविल क्या होती है, गुडविल कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से गवर्न होती है, ड्राइव होती है। ओके, फीचर्स क्या हैं इसके। ओके, मैंने आपको बताया व्हाई देयर इज नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, मेथड्स ऑफ गुडविल। ये पूरा थ्योरेटिकल मैंने आपसे स्टूडेंट इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे? आने वाली वीडियोस में जो मेथड्स हैं उनकी कैलकुलेशन करेंगे कि गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाता है। सो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। और पास ही में अगर अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें नोट्स के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।